कल्पना कीजिए कि आपको अंतरिक्ष में हफ्ते भर के लिए भेजा जाए और आपको शून्य गुरुत्वाकर्षण में 9 महीनों तक का वक्त गुजारना पड़े। इस कल्पना से ही सिहरन पैदा हो जाएगी। तो सोचिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का क्या हुआ होगा। नासा के ये दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंस गए। नासा और स्पेसएक्स ने शनिवार को विलियम्स और विल्मोर को धरती पर वापस लाने की कवायद शुरू कर दी। दुनिया भर में इस पहल का स्वागत हुआ, लेकिन ये जानना जरूरी है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण में लौटने पर दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अंतरिक्ष में महीनों बिताने से दोनों की मांसपेशियां कमजोर होंगी और हड्डियों का घनत्व कम होगा। इसका असर दिल पर भी पड़ता है, लिहाजा उनके शरीर को धरती के वातावरण के अनुकूल करना होगा। इस पूरे मामले पर मयंक वाहिया, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं TIER के, उनका क्या कहना है, चलिए जानते हैं। First of all, staying in space itself is not easy. Imagine if you have 1,000 square feet or 2,000 square feet house in which you are locked up for 9 months with 3 or 4 people. So emotionally it is very draining. Secondly, everybody has their own personalities and characteristics, and these are not family. They are in some sense strangers. So emotionally it is very taxing. Physically it is taxing because a lot of work has to be done. Third, taxing comes from the fact that you are in zero gravity. पहले अंतरिक्ष में जाने वालों ने चलने में परेशानी, आंखों की रोशनी कम होने, चक्कर आने के अलावा बेबी फीट की शिकायत की। बेबी फीट में तलवे का मोटा हिस्सा खत्म हो जाता है और वो नवजातों की तरह मुलायम हो जाते हैं। जानकारों का कहना है कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में खड़े होने और चलने जैसी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, जिनसे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इम्यूनिटी कम होने से अंतरिक्ष यात्रियों में संक्रमण और बीमार पड़ने का खतरा भी ज्यादा होता है। साइंटिस्ट RC कपूर इस मामले में क्या कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। When you stay long enough in space, you are facing microgravity all the time. Because your International Space Station is going around the Earth, when you are inside it, you are also moving with it, so you are in a state of weightlessness. When we are in a weightlessness state, then the problem is that our muscles don't work with that kind of efficiency, and gradually muscular atrophy starts setting in. Bone density is getting lost, because when we are walking on the earth, we are working on the earth, our body is all the time working against gravity, so there is sufficient strength in our system, and therefore we can sustain ourselves for whatever length of time in life we get. इसके अलावा अंतरिक्ष से धरती के वातावरण में आने पर इंसानों के तंत्रिका तंत्र को भी जरूरी संयोजन करना पड़ता है। मौसम अनुकूल रहा तो विलियम्स और विल्मोर को लेकर स्पेसएक्स कैप्सूल बुधवार को धरती पर लौट सकता है। इसके फ्लोरिडा के तट पर पानी में उतरने के साथ अंतरिक्ष यात्रियों के धरती पर लौटने का 9 महीने का इंतजार भी खत्म हो जाएगा।